पिछले वीडियो पे हम लोगों ने देखा था कि कश्यप ऋषि के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जो कश्यप ऋषि के पहले जो संतानें उत्पन्न होती थी वो बिना गर्भ के मानसिक संतानें उत्पन्न होती थी। कश्यप ऋषि के बाद से जो भी संतानें उत्पन्न होना शुरू हुई वो गर्भ के द्वारा शुरू हुई। तो आज हम चर्चाएं करेंगे सूर्य ग्रह कैसे हम कुंडली में जब देखते हैं कि सूर्य कहाँ बैठा है तो सूर्य का अनुमान कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह जिसके पिता थे कश्यप ऋषि और जिसकी माता थी अदिति। कश्यप ऋषि के बहुत सारी पत्नियां थी जिसमें द्वितीय और अदिति का विशेष चर्चाएं की जाती है। द्वितीय जो थी वो कश्यप ऋषि से कहा था द्वितीय ने कि मुझे ना हमें एक संतान हमारे संतान ऐसे होने चाहिए जो सर्प के जैसे दिखाई दे। तो कश्यप ऋषि ने कहा चलो हमारी पत्नी की डिमांड है, मान लेते हैं। तो द्वितीय के द्वारा जो भी संतानें उत्पन्न हुई वो सर्प के जैसे सर्प की तरह उत्पन्न हुई, जो लोअर लोकास में सर्प योनि पाई जाती है। उसके बाद जो भी संतानें उत्पन्न हो रही थी वो आपस में भेदभाव कर रहे थे, बहुत कंपटीशन दानों के रूप में पैदा हो रहे थे। तो अदिति ने कश्यप ऋषि से कहा कि मुझे एक ऐसा संतान चाहिए जो प्रजा के लिए काम करे, जिसके मन में किसी के लिए भेदभाव ना हो, जो सबको समान भाव से देखे। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि आपको इसके लिए तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो चले गई अदिति विष्णु भगवान की तपस्या करने के लिए। अदिति की तपस्या देखकर विष्णु भगवान बोले कि मैं स्वयं पुत्र के रूप में सूर्य नारायण के रूप में जन्म लूँगा। तो विष्णु के जो राइट आइज होती है वहाँ से सूर्य नारायण का जन्म हुआ। ठीक है, अगर हम देवताओं में बात करेंगे तो सूर्य को नारायण की तरह ही पूजा जाता है, जिसे सूर्य नारायण कहा जाता है। और वंश में बात करेंगे तो राम जी जिनकी 12 कलाएं हैं वो सूर्यवंशी मतलब सूर्य के वंशज कहलाते हैं। उसके बाद सब कोई आशीर्वाद देने के लिए आए सबको। सूर्य नारायण की प्रवृत्ति ऐसी होती है, ये किसी के लिए ईर्ष्या भाव नहीं रखते हैं, सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, जनहित के लिए कार्य करते हैं और खुशल रहते हैं। उसके बाद सूर्य जी को अब ये मन्नत के पुत्र थे तो इनको आशीर्वाद देने के लिए सारे लोग जो है वो उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद सूर्य नारायण जो है वो 12 भागों में बटे, जिसे हम राशि कहते हैं, जिसे हम भाव कहते हैं। ठीक है, अलग अलग माह जो 12 माह होते हैं उसी, तो सूर्य जो है उनके 12 नाम पाए जाते हैं, जिसमें आता है धाता, आर्यमन, मेघ, शक, वरुण, आयुष्मान, भग, विवस्वत, पुष्पा, सावित्रा, त्रिष्टा, विष्णु। जैसे जैसे सूर्य बड़े होने लगे उनके शरीर का तापमान भी बढ़ने लगा। तो इसीलिए जिसके भी लग्न में सूर्य रहता है या जिसका भी राशि सूर्य की राशि ली होती है, सिंह राशि रहती है, उनकी बॉडी जो है वो हमेशा ही गर्म रहती है, हायर डिग्री की रहती है। ठीक है, जिसके लग्न में सूर्य रहता है वो काफ़ी डिसिप्लिन रहते हैं, उन्हें अपने घर में भी हुक्म चलाने की आदत होती है और वो सबके हित के लिए कार्य करते हैं। अब सूर्य जी जो है वो बड़े होने लगे तो सूर्य के लिए रिश्ता आया। किसका रिश्ता आया? सूर्य के लिए विश्वकर्मा जी की बेटी संज्ञा का रिश्ता आया। सूर्य का विवाह जो है वो विश्वकर्मा जी के साथ हुआ। विश्वकर्मा जी ने उनको बहुत बड़ा महल दिया, तो वो दोनों सूर्य लोक में रहने लगे। अब इससे देखकर ये पता चलता है कि जिसके भी सप्तम में सूर्य होता है, सप्तम भाव मैरिज का भाव होता है, तो जिसके भी सप्तम में सूर्य होता है उनकी अरेंज मैरिज होती है। जिस प्रकार विश्वकर्मा जी रिश्ता लेकर आए उसी प्रकार अरेंज मैरिज होती है। अब सूर्य का विवाह संज्ञा के साथ हो गया, जिसके 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिसे यमी कहा गया। सबसे पहले जो ज्येष्ठ पुत्र थे सूर्य और संज्ञा के वो यमराज थे, जो मृत्यु लोक के राजा कहलाते हैं। यमी जो यमुना कहलाती है, और उसके बाद यमी और विवस्वत नाम के 3 संतानें उत्पन्न हुई। अब उसके बाद क्या हुआ कि सूर्य और संज्ञा का जो रिश्ता है वो ख़राब होने लगा, उनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होने लगी। उसी प्रकार जिसके 7th भाव में सूर्य रहता है उनकी मैरिज लाइफ इतनी अच्छी नहीं रहती, डिस्टर्ब रहती है। क्यों रहती है? सूर्य का तापमान जो है वो संज्ञा हैंडल नहीं कर पा रही थी। सूर्य की जो रोशनी है या टेम्परेचर है वो संज्ञा हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो परिणाम स्वरूप
जब हम कुंडली देखते हैं जिसके भी सप्तम भाव में सूर्य होता है, वो ईगो, उनको हीट मतलब ईगो की प्रॉब्लम होती है। वो रिश्ते में ईगो दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, गुस्सा दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। परिणाम स्वरूप संज्ञा जो थी अपनी छवि छाया को घर पे छोड़ के, छाया को सूर्य नारायण के पास छोड़ के तपस्या के लिए चली गई। अब क्या हुआ, सूर्य और छाया के फिर से 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें शनि और शनि सावर्णी जिसे भद्रा कहा जाता है और ताप्ती 3 संतानें उत्पन्न हुई। सूर्य छाया जो है अपने छोटे तीनों बच्चों को ज़्यादा स्नेह, ज़्यादा प्यार करने लगी। तो यमराज को डाउट हुआ कि ये अपने मतलब जो भाई बहन हैं छोटे, उनको ज़्यादा प्यार करती है, बड़े तीनों भाई बहनों को प्यार नहीं करती है। तो एक दिन यमराज और छाया में ना कुछ चीज़ों को लेकर बहस हुई। तो यमराज ने ना छाया को श्राप दे दिया, और तुरंत ही छाया ने भी यमराज को श्राप दे दिया कि तुम्हारा शरीर जो है वो भंग हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। तभी यमराज सोचे कि एक माँ अपने पुत्र को कैसे श्राप दे सकती है। तब उनको शक हुआ और उन्होंने इसकी चर्चाएं सूर्य को की। जब सूर्य ने छाया से बात किया तो पता चला कि ये इनकी असली जो है असली जीवन साथी नहीं है, संज्ञा नहीं है, तो छाया है, जो कि संज्ञा की प्रवृत्ति है, मतलब छाया है। उसके बाद क्या, सूर्य जो है वो संज्ञा को ढूंढने के लिए चले गए वन में। उन्होंने देखा कि संज्ञा जो है एक अश्व का रूप धारण करके, मतलब एक घोड़ा का रूप धारण करके तपस्या में लगी हुई है। तभी सूर्य ने भी एक अश्व का रूप धारण कर दिया, संज्ञा के पास चले गए। और उसके बाद उनके 2 संतानें उत्पन्न हुई, अश्विनी कुमार, जिसे नक्षत्र केतु का नक्षत्र का पहला नक्षत्र जो होता है अश्विनी, वो और रेवंत, ये दोनों संतानें छाया और सूर्य नारायण से उत्पन्न हुए। अब सूर्य जो है अपना जो मैरिज लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसके लिए अपने ससुर जी, मतलब कि विश्वकर्मा जी की हेल्प लेते हैं। तो ये बोला गया है कि सूर्य के कारण अगर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो इसकी जो है ये एक उपाय के रूप में लिया जाता है कि फादर इन लॉ से आप हेल्प ले सकते हो। अब जब सूर्य ने उन्होंने सूर्य की हीट को, मतलब विश्वकर्मा ने सूर्य की हीट को जी ने सूर्य के जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके विष्णु का सहस्त्र जो माना जाता है सुदर्शन चक्र वो बनाया, शिव का जो त्रिशूल है वो बनाया गया, और ब्रह्मा जी का जो ब्रह्म शास्त्र है वो बनाया गया। तो ये तीनों त्रिदेव के जो शस्त्र है वो सूर्य की ही हीट से बने हुए हैं। जैसे कि देखा गया है कुंडली में, अगर 5th हाउस में लियो है, 5th हाउस में अगर सूर्य की राशि बन रही है, कनेक्ट हो रहा है, तो उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है, एम्बिशियस होता है, बोल्ड होता है, डिग्निफाइड लाइफ, नेम, फेम, सारी चीज़ें होती है। तो ये रही सूर्य की कहानी। तो हम लोगों ने ये देखा कि अब हम एक कुंडली को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जिसके भी लग्न में सूर्य रहता है वो काफ़ी एम्बिशियस होता है, वो डिसीजन मेकिंग पावर होता है, उसके अंदर एटिकेट्स होते हैं, ईगो की प्रॉब्लम होती है, नेम, फेम, डिग्निफाइड लाइफ, ये सब लीडरशिप क्वालिटी उनमें होती है। और सप्तम सूर्य वाले लोग की मैरिज लाइफ थोड़ी सी ख़राब रहती है, क्योंकि ईगो क्लैशेस होते हैं जिसके कारण लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। जिससे आप किसकी सहायता ले सकते हैं? अपने जैसे सूर्य नारायण की तरह आप अपने ससुर की सहायता ले सकते हैं। सूर्यवंशी जो है राजा राम भी सूर्य के वंशज है। और इस प्रकार जो है सूर्य की कहानी हुई। पीड़ित सूर्य वाले को अहंकार हो जाता है, दिखावा, झूठ, नीचा दिखाना, क्रोध करना। और सूर्य के गुण जो होते हैं वो तेज होते हैं, नेतृत्व, सम्मान और महत्वाकांक्षी, ऊंचाई पाना, ये है। हनुमान, राम और पांडव की कथाएं सूर्य के बिना अधूरी है। ये हम लोगों ने सूर्य नारायण की कहानी पढ़ी, जो कि हम ग्रह पुराण से पढ़े। इससे पता चला कि सूर्य हमारी कुंडली में किस प्रकार जो है अपना प्रभाव देता है। आगे आने वाली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। जय श्री महाकाल।